केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत ही सोच समझकर जवाब और सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य किसी पद को पाना नहीं है। उनका कहना था कि वे सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहते हैं और उनकी जिंदगी में अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया कि उनके लिए काम करना ज्यादा जरूरी है, कुर्सी नहीं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वे भविष्य में कांग्रेस पार्टी में वापस जाएंगे, तो इस पर भी उन्होंने कोई सीधा सा जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। इससे ये तो साफ नहीं हुआ कि आगे उनका क्या इरादा है, लेकिन इतना जरूर दिखा कि वे फिलहाल इस विषय पर बोलना नहीं चाहते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर सिंधिया ने कहा कि उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जनता अपना फैसला पहले ही दे चुकी है। उनके इस बयान को कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज के तौर पर भी देखा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मानना है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे ऊपर होता है। सिंधिया ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ सरकार का विरोध करना रह गया है। उनके मुताबिक कई बार विपक्ष देश के हित में किए गए कामों का भी विरोध करता है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भारत तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और 6G जैसे नई तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करेगा। संचार साथी ऐप के बारे में बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि ये ऐप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस ऐप से ये पता लगाया जा सकता है कि कोई मोबाइल चोरी का है या नहीं। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 1.5 करोड़ लोग इस ऐप पर खुद को रजिस्टर्ड कर चुके हैं। इससे साफ है कि लोग इस ऐप पर भरोसा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इस ऐप को लेकर सवाल भी उठाए हैं। इस पर सिंधिया ने कहा कि सरकार को सवालों से कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी या डर लगता है तो सरकार इसकी समीक्षा जरूर करेगी। उन्होंने बताया कि करीब 10 दिन पहले ही ऐप में नए विकल्प जोड़े गए हैं ताकि लोगों को और सुविधा मिल सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ना भी एक बड़ा राजनीतिक फैसला था। 10 मार्च 2020 को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वे 18 साल तक कांग्रेस के सदस्य रहे, लेकिन अब उन्हें लगा कि उन्हें अपना रास्ता बदलना चाहिए। सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश के 14 विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके चलते कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस घटना ने राज्य की राजनीति की दिशा ही बदल दी। कुल मिलाकर सिंधिया के बयानों से ये साफ होता है कि वे खुद को एक सेवा भाव वाला नेता बताना चाहते हैं। वे कहते हैं कि पद से ज्यादा जरूरी जनता की भलाई है। उनका बयान ये भी दिखाता है कि वे केंद्र सरकार की नीतियों और विकास के कामों के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। खैर, आप लोग सिंधिया के बयान से कितना सहमत हैं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।